इसराइल की ढिठाई से जारी जारियत रोकना होगी। पाकिस्तान ने दोहा पर इसराइली हमले को कतर की खुदमुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से दोहा में मुलाकात। 9 सितंबर को कतर पर इसराइली हमले की शदीद मुज़ाहमत। इसराइली हमले के खिलाफ पाकिस्तान का कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मत मुस्लिमा को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। इसराइली हमला कतर की खुदमुख्तारी और इलाकाई सलामती की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में कतर के अमीर शाही खानदान और अवाम के साथ हैं। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और कतर के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात के अज़्म का अयादा। कहा, पाकिस्तान मुश्किल वक्त में कतरी अवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। गाज़ा में क़याम अमन की कोशिशों में कतर की जिम्मेदाराना सालसी के किरदार की तारीफ। कहा, इसराइली जानिब से सफारती कोशिशों को खतरा है। इसराइली कार्रवाइयों का मकसद वाज़ेह तौर पर इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मुकम्मल, वतन वापसी। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का भी दोहा पहुँचने का इम्कान। सऊदी वलीअहद ने कहा, इसराइली जारियत को रोकने के लिए इक़दाम करना होंगे। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान पहले से कतर में मौजूद। अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस का हंगामी इजलास इतवार को तलब। कतर पर हमले पर ट्रंप नेतन्याहू से नाराज, हमला गैर दानिशमंदाना करार। अमरीकी अखबार के मुताबिक दोहा हमले के बाद अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म को टेलीफोन। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से नाराज़गी का इजहार किया। नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें एक मौका मिला था, इसीलिए कार्रवाई की। ट्रंप ने पूछा, फिर क्या हमला कामयाब रहा? अमरीका में इसराइली सफ़ीर ने कहा, अगर यह हमला नाकाम रहा तो अगली बार कामयाब हो जाएगा। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, नेतन्याहू को अपने अमल का हिसाब देना होगा। दोहा में इसराइली हमलों में शहीद अफराद की नमाज जनाजा अदा। अमीर कतर समेत मुतादिद रहनुमाओं की शिरकत। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। उच्च शरीफ सुपर हाईवे पर लगाया गया शगाफ मजीद बड़ा हो गया। बिफरे रैलों का रुख बहावलपुर और बस्ती लांग की तरफ मुड़ गया। मुल्तान के शेरशाह और मोहम्मद वाला बंद पर पानी का दबाव बरकरार। बस्ती बहारा के हिफाजती बंद में शगाफ पड़ने से वसी इलाका ज़ेर आब। अलीपुर के कई मौज़ात में सैलाब ने तबाही मचा दी। उच्च शरीफ में मुतासरीन को रेस्क्यू करते हुए निजी कश्ती फंस गई। 10 अफराद और अमले को बाहिफाजत निकाल लिया गया। बहावल नगर के चकलालिका में कश्ती उलट गई, 20 अफराद को बचा लिया गया। 2 लापता। वज़ीर आज़म का इज़हार अफसोस, लापता 2 अफराद को तलाश करने की हिदायत। जलालपुर में कश्ती उलटने का वाक़या, 9 अफराद की लाशें निकाल ली गई। मजीद 5 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता रात कश्ती उलटने से 28 अफराद डूबे थे, 19 को रेस्क्यू किया गया था। चिश्तिया में दरिया सतलुज में 12 साला बच्चा डूबकर जाँ बहक। बिल्कुल, इस वक्त मैं उच्च शरीफ सुपर हाईवे पर मौजूद हूँ और दरिया चनाब का जो पानी है ये जलालपुर शहर के बाहर बहुत ज्यादा जमा हो चुका है और लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो 8 किलोमीटर तवील अवामी बंद बनाया हुआ था उसके ऊपर पानी का बहाव बहुत ज्यादा था। कश्तियों का मसला यहाँ ज्यादा है, कश्तियाँ बहुत कम है। मेहरबानी करके इंतजामिया से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा कश्तियाँ मुहैया करें। लोग फंसे हुए, हजारों तादाद में लोग फंसे हुए। जी, मैं इस टाइम मौजूद हूँ लश्कर दी गोट बंद के ऊपर, जहाँ पे साला बस्ती का बंद टूटने की वजह से यहाँ पे ये सारा पानी आ चुका है। अगर पानी ओवरफ्लो करता है, यहाँ से बंद नहीं टूटता तो हमारी सिटी को भी खतरा हो सकता है। ये जी बिल्कुल, दरियाए चनाब में चन्योट के मुकाम पर 2 बड़े सैलाबी रेले तबाही कहलाते हुए गुजर गए। दरिया सतलुज में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी ने 95% जमींदारा बंद तोड़ दिए। बहावलपुर की आखिरी रुकावट नौतरंग बाईपास लश्कर दी गोट तक सैलाबी पानी पहुंच गया। हेड साइफन के मकाम पर सैलाबी रैले से तबाही, मुतादिद इलाके ज़ेर आब। दरिया चनाब में हेड पंजनद में पानी की आमद में इजाफा, इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। तरिंदा, बशारत, सरूदाबाद, बकरी समेत मुतादिद बस्तियाँ डूब गईं। दरिया सतलुज के सैलाब में डूबी बस्तियों में वारदातों का सिलसिला भी शुरू। बुरेवाला में थाना फतशाह की बस्ती दोनावाली में चोरी, जमींदार के ढेरे से लाखों का सामान गायब। चेयरमैन एनडीएमए का कहना है हेड पंजनद और गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव तेज है। सैलाब से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ।
सतलुज, रावी और चिनाब के इलाकों में सूरत हाल कंट्रोल में है। पंजाब में 24 लाख, सिंध में 1.5 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा, आइंदा मानसून की तैयारियां अभी से शुरू करना होंगी। आइंदा 2 से 3 रोज तक मानसून जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की हिदायत पर जलालपुर पीरवारा में इनखला ऑपरेशन मुकम्मल। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर 4 हेलीकॉप्टर भी इनखला ऑपरेशन में शामिल। DG PDMA के मुताबिक जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल के पेश नज़र इजाफी 2000 टेंट फराहम कर दिए गए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब और दीगर वज़रा की ज़ेर निगरानी रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। मरीम औरंगज़ेब इनखला ऑपरेशन के लिए खुद स्पीकर पर ऐलान करती रही। मरीम औरंगज़ेब का कहना है, आखिरी फर्द के महफूज मकाम पर पहुँचने तक रेस्क्यू ऑपरेशन बंद नहीं होगा। पंजाब हुकूमत का निजी कश्तियों को रेगुलेट करने का फैसला, AC जलालपुर पीरवाला ओहदे से फारिग। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अब तमाम प्राइवेट कश्तियाँ हुकूमत की निगरानी में चलेंगी। मैं इस वक्त सरगोदा रोड वाला जो बंद है वहाँ पर जो है वो मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो है वो मैंने पहले कहा कि जिस तरह से कैंप लगा हुआ है। किस गांव से है जी आप? जी मौजा जंदरान से सर। अच्छा, तो क्या हालात है? मुझे आप बता रहे थे कि वो भी अंदर ही है। हाँ जी, पानी में अभी तक? पानी में अभी तक जी सर, दरिया की मन है उधर। अच्छा, और इधर रास्ता नहीं है अभी जाने का उधर। तो क्या अभी घर वाले आपके जो है वो किधर बैठे हैं? इधर कैंप में बैठे हुए हैं। मसला ज़्यादा इन लोगों को है राशन का है, और जो इनके मकान गिर गए हैं वो मसला है। इनका सामान जो है वो भी अभी बिल्कुल लुट गया है। थे फिर रहन सहन दे थे की बंदोबस्त है के? लुट गया है। अच्छा, खर्चा कोई नहीं मिल रही है। अच्छा, सामान रोटी मिल रही है थे? हाँ रोटी मिल रही सिर्फ। अच्छा, ते सामान लुट गया सारा। अच्छा, मकान ही गिर गए। शोरकोट जंग में सैलाब मुतासरीन हाल बेहाल, तबाही का शिकार अफराद मदद के मुंतज़िर। अंधी खातून ने बेबसी की दास्तान सुना दी। एक्सप्रेस न्यूज़ के एंकर रहमान अजहर ने दिखाई आवाम की मुश्किलात। कल परसों जो हुआ, बड़े बड़े जो बरसाती मेंढक भी निकल आए, उन्होंने भी बहुत सारे बयान दिए। बहुत वेलकम है। मुझे पता चला कि वो भी है। इस सूबे ने सफ़र किया है, इस शहर ने सफ़र किया है। मजीद इस शहर के लोगों को उस तकलीफ में, हाँ परेशानियाँ मसाइल हैं, उनका हम बहुत बेहतर अंदाज में, आपने देखो कि इन बारिशों में भी इंतज़ामिया मुतहर्रिक रही है, इंतज़ामिया रोडों पर रही। बारिश के बाद बहुत से बरसाती मेंढक बयानात देने निकल आए। बरसाती मेंढक बाज रहे, इस्लाह के लिए तनकीद करें, लसानी तकसीम पैदा ना करें। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की वार्निंग, कहा मसाइल ज़रूर हैं, इंतज़ामिया मुतहरिक और सड़कों पर रही। हम अपने काम से मुतमईन हैं। शाहराह भुट्टो के बास हिस्सों में मामूली ऊंच नीच जल्द दुरुस्त किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला सिंध का वज़ीर आज़म से आलमी सतह पर मदद की अपील करने का मुतालबा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कुछ सियासी अदाकार सियासी दुकान चमका रहे हैं। ये अहमक माहौलियाती तब्दीली को नहीं समझते। हमें वो ताना दे रहे हैं जिन्होंने अपने कायद से वफा नहीं की। अगर सिचुएशन ये है जो आपके सामने नजर आ रहा है आपको कि ये पानी जो है काफ़ी हद तक हमारे दरवाज़ों तक पहुंच चुका है, और इसी तरह से यही कंडीशन बाहर मेन रोड्स की है कि एक तो बारिश हुई और बारिश के बाद ये जो डैम का पानी का फ्लो आया और वो अभी तक जारी है। इतना फ्लो है पानी का कि तकरीबन मेरा ख्याल है वो जो मेन सड़क है, डबल रोड है हमारा, वो 3 फुट डूबा हुआ है। कराची में बारिश के बाद मसाइल मेंढकों की तरह बाहर निकल आए। बारिशें तो रुक गईं, आवाम की मुश्किलात न रुकी। कई इलाकों में अब भी बरसाती पानी मौजूद। सादी टाउन स्कीम 33 में मरकजी शाहराहों पर पानी जमा। न्यू अंचोली सोसाइटी, PCSIR सोसाइटी में भी पानी। यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज सोसाइटी का भी बुरा हाल। 3 दिन गुजरने के बावजूद निकासी अब न हो सकी। डैम का पानी इलाकों में जमा, लोग घरों में महसूर। सैलाबी पानी से शाहराह भुट्टो का जेर तामीर हिस्सा मुतासर। मुनहदम हिस्से की तामीर का काम शुरू न हो सका। मेमन गोट और जामगोट के दरमियान डैम का फर्श सैलाबी रहले से उखड़ गया। सरिया चोर माफिया फारी हरकत में आ गया। सरिया चोरी का सिलसिला जारी। 1 माह पहले 12 अरब रुपए की लागत से तामीर हब कैनाल का हिस्सा मुतासिर। शहर को हब कैनाल से पानी की फराहमी बंद। कायदाबाद इंटरचेंज के करीब हिफाजती बाढ़ का भी कुछ हिस्सा मुतासिर। कोरंगी क्रॉसिंग नदी और कॉसवे नदी ट्रैफिक के लिए बंद। कयूमाबाद चुरंगी और जाम सादिक पुल पर बदतरीन ट्रैफिक जैम।
बारिश रुके कई घंटे गुजर गए, हैदराबाद वालों की मुश्किलात कम न हुई। नशेबी इलाकों और अहम शाहराहों पर पानी अब भी मौजूद। लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 11 और 10, एयरपोर्ट रोड समेत कई इलाकों में पानी मौजूद। शहरियों को मुश्किलात का सामना, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। दरियाए सिंध में गुड्डू और सक्कर बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कोटरी बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरियाए सिंध के FP बंद पर इंतजामिया का ऑपरेशन। 50 खाना बदोशों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। कच्चे घरों को हटाकर सामान हिफाजती बंद के ऊपर पहुंचा दिया गया। कच्चे के रिहायशों में राशन और इमदादी सामान की फराहमी। सिंध के सीनियर वसीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, सिंध में सैलाबी सूरत हाल पर मुकम्मल नजर रखे हुए हैं। हर सतह पर मरबूत हिकमत अमली के साथ काम किया जा रहा। ये कौमी इमरजेंसी है जिसका मुकाबला सिर्फ हुकूमत अकेले नहीं कर सकती। बांग्लादेश की पाकिस्तान को इमदाद की पेशकश। सैलाब से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के मुशीर बराए मज़हबी उमूर डॉक्टर AFM खालिद हुसैन की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ के आज़म का इआदा। बराह रास्त परवाज़ों की बहाली पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म के बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र को दौरे पाकिस्तान की दावत। बांग्लादेशी मुशीर ने भी वज़ीर-ए-आज़म को दौरे की दावत दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 12 से 21 सितंबर तक चीन का दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत सूबाई क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात पर तफसीली बातचीत होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस के KP में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 19 ख़वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ 9 और 10 सितंबर को की गईं। जिला मोहम्मद किला के गुरोनों में ख़वारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 14 खारजी मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द हलाक। एक मुकाबला बनू में हुआ जहाँ फोर्सेस ने एक दहशतगर्द को जहन्नुम वासिल किया। सदर वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बलोचिस्तान के इलाके पशीर में हसास इदारों और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में फितनल ख़वारिज के 4 दहशतगर्द हलाक। मौसर बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, दहशतगर्द और उनके सहूलतकार कानून की गिरफ्त से नहीं बचेंगे। पाक भारत मैच ही तो है, होने दें। पाक भारत मैच तो होना चाहिए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का पाक भारत मैच रुकवाने की दरखास्त की फौरी समाअत से इनकार। फौरी समाअत की दरखास्त रद्द कर दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह मैच है, इसे मैच ही रहने दें। हंगामी नौयत का क्या मामला है? इतवार को पाक भारत मैच होना चाहिए। एशिया कप में पाक भारत टाकरा इतवार को शेड्यूल। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर जल्द समाअत की इस्तदा मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने समाअत की। दरख्वास्तें जल्द मुकर्रर करने की हिदायत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, बानी PTI ने हिदायत दी है सितंबर में जलसा करें। अली अमीन गंडापुर को जिम्मेदारी सौंपी है। अभी तक हमारे अरकान की नाअहली का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। अब भी कहते हैं कि सख्तियां खत्म करें। बानी PTI आइन और अदलिया की बालादस्ती के लिए जेल में हैं। PTA अरकान कौमी असम्बली के बाद सेनेट कायमा कमेटियों से भी मुस्ताफ़ी। सेनेटर मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी ने सेनेट की कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया। मिर्ज़ा आफरीदी कॉमर्स, सनअत व पैदावार, तालीम, तवानाई और बैनुल-सूबाई राब्ता कमेटियों के रुकन थे।
ट्रंप के करीबी साथी और अमरीकी कदामत पसंद तज्जियाकार इजरायली नवाज चार्लेकर कातिलाना हमले में हलाक। चार्लेकर क्योटा में यूनिवर्सिटी तकरीब से खिताब कर रहे थे। हुकाम के मुताबिक चार्ली को मुमकिना तौर पर यूनिवर्सिटी कैंपस की छत से निशाना बनाया गया। यूटा के गवर्नर ने वाक़े को सियासी बुनियाद पर कत्ल करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है सियासी इंतहा पसंदी के खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे। चार्ली जैसे अजीम अमरीकियों को नाजियों से तशबीह दी गई। ये बयानिया अमरीका में दहशतगर्दी का बायस बन रहा है। अब बंद होना चाहिए। अमरीका भर में इतवार तक परचम सरनिगू रहेगा। पंजाब में गंदम मार्केट क्रैश कर गई। वज़ीर आला ने गंदम और आटा बहरान का मुस्तकिल हल तलाश करने के लिए काबिल एतमाद सेक्रेटरी और डीजी की तैनाती की। 24 घंटे में लाहौर में गंदम बोरी की कीमत में 1750 रुपये कमी हुई। रावलपिंडी में गंदम बोरी की कीमत में 2000 रुपये तक कमी आई। पंजाब में 10 किलो आटे का थैला 905 और 20 किलो का थैला 1810 रुपये में फरोख्त हो रहा है। नाकाम आशिक था तो खुद अपने आप को मार लेता, तारीख में नाम पैदा कर लेता। सुप्रीम कोर्ट ने खातून पर तेजाब फेंकने वाले मुलजिम की सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी। जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क्स दिए, मुलजिम उम्र कैद की सजा मुकम्मल करके रिहा हो जाएगा। मुलजिम ने तेजाब फेंक कर अच्छा काम नहीं किया। सरबरा पाक फ़ज़ाइया से इराकी फ़ज़ाइया के वफ़द की मुलाकात। ISPR के मुताबिक तरबियत, सलाहियत में इजाफा और हवाबाजी के शोबे में ताउन पर गुफ्तगू की गई। दोनों फ़ज़ाइया अफ़वाज के दरमियान मुश्तरका मशकों और तरबियती इक़दामात पर भी इत्तेफाक। कराची में सानिया बल्दिया फैक्ट्री को 13 साल मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट में केस के मरकजी मुल्जिमान को सजाए मौत के खिलाफ अपीलें ज़ेरे इल्तवा हैं। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिमान की सजाएं बरकरार रखी थी। केस के अहम किरदार हम्माद सदीकी को वतन वापस लाने का हुक्म दिया था। 2 साल गुजरने के बावजूद हुक्मनामे पर अमल दरामद न हो सका। हौलनाक वाक़े में 264 अफराद जिंदा जलकर जाँ बहक हुए थे। मिल्लत का पासबा हैं मोहम्मद अली जिना। बाबा कौम क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिना का यौम वफ़ात। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची की भी अलग अलग मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। फ़ातिहा ख़ानी की। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाबा कौम को खिराज अक़ीदत कहा। क़ायद-ए-आज़म की सियासी मीरास में ही पाकिस्तान की तरक्की व खुशहाली का राज पिन्हा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के बगैर मंजिल हासिल नहीं हो सकती। एशिया कप में बांग्लादेश और हांगकांग का मुकाबला। हांगकांग की पहली बैटिंग। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच कल ओमान के खिलाफ खेलेगी। कौमी टीम दुबई स्टेडियम में 3 घंटे तक प्रैक्टिस की। हेड कोच माइक हैसन का कहना है, एशिया कप के लिए हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। भारत के खिलाफ मैच नया तजुर्बा होगा। इंग्लैंड में चाहत फ़तेह अली खान पर अंडे से हमला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चाहत फ़तेह अली खान किसी फैन के साथ तस्वीर बना रहे थे। उसी दौरान एक शख्स ने अंडा सर पर दे मारा। टोरंटो आतिफ असलम के गानों पर झूम उठा। कनाडा में आतिफ का शानदार कॉन्सर्ट, हजारों मद्दाह पहुंच गए। गुलकारा मीशा शफी की भी परफॉर्मेंस।